बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद रमज़ान देसी डेरा यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप भी अल्लाह ताला के फजल व करम से बाखैरियत होंगे और अल्लाह ताला की ढेरों रहमतें और बरकतें समेटने में मशगूल होंगे। काफ़ी दोस्त इस बात का पूछते रहते हैं कि आपने किस किस मंडी की विज़िट की हुई है और आपके इलाके में कौन कौन सी मंडियाँ लगती हैं। तो इस वीडियो में मुख्तसर सी वीडियो होगी। मेरे इलाके में लगने वाली जो मंडियाँ हैं, ख़ासकर बकरा मंडी, वैसे मवेशी बड़े मवेशियों की मंडियाँ भी लगती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और जो छोटे बकरों की और दुम्बों वगैरह की जो मंडियाँ लगती हैं, वो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो मेरे ज़िला रावलपिंडी और इसके सराउंडिंग एरिया और आज़ाद कश्मीर में लगने वाली मंडी वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो जो दोस्त इस इलाके से तल्लक रखने वाले हैं या जिनके नज़दीक ये मंडियाँ पड़ती हैं, तो वो उन मंडियों का विज़िट कर सकते हैं। कुछ बंदों को ज़रूरत होती है कि सदक़े के लिए, अकीक़े के लिए बकरों की ज़रूरत होती है, या दूसरी दूध वाली कोई बकरी ख़रीदनी होती है। तो बंदों को ये नहीं मालूम होता है कि हमारे इलाके में नज़दीक हमारे कौन सी मंडी पड़ती है और किस दिन वो लगती है। इस हवाले से जो है ना आज बातचीत करेंगे। मुख्तसर सी वीडियो है। तो इस जिन इलाकों का मैंने ज़िक्र किया है, इसके जो रहने वाले तल्लक रखने वाले दोस्त भाई हैं, वो इससे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर ज़िक्र करें तो रावलपिंडी के ज़िला रावलपिंडी के साथ जो है ना जो मंडियाँ लगती हैं ज़िला रावलपिंडी के अंदर, उनमें सबसे पहले जो है ना वो टेक्सला मंडी काबिल ज़िक्र है। टेक्सला एक तो रावलपिंडी की तहसील भी है और टेक्सला शहर के अंदर ही ये मंडी लगती है और ये मंडी जुमा वाले दिन लगती है जी। और हर जुमा को दोनों मंडियाँ उधर लगती हैं। बकरों की मंडी भी लगती है और बड़े जानवरों की, जिसमें बैल, गाय, भैंसें, हर तरह का जानवर आपको मिल सकता है जी टेक्सला मंडी में जुमे वाले दिन। और टेक्सला मेरा ख्याल है उसकी लोकेशन बताने की मज़ीद ज़रूरत नहीं है। वो पिंडी से अटक की तरफ जाते हुए पेशावर रोड के ऊपर ही टेक्सला आता है। इसके अलावा टेक्सला मंडी के अलावा फिर जो है ना इसके मगरब की तरफ, रावलपिंडी से मगरब की तरफ फतेह जंग के नज़दीक गली जागीर मंडी लगती है, छोटे जानवरों की मंडी लगती है और हफ्ता वाले दिन वो मंडी लगती है। ठीक है जी। उसके बाद रावलपिंडी के साथ अगर आ जाएं तो इस्लामाबाद में आता है रवात। रवात जो है ना वो लाहौर जीटी रोड के ऊपर आता है, रावलपिंडी से चंद किलोमीटर के फासले पर है। तो ये ज़िला इस्लामाबाद के अंदर आता है। और रवात वाली जो बकरा मंडी है, ये सिर्फ बकरा मंडी है, इसमें बड़े जानवर नहीं होते हैं। ये मंगल वाले दिन लगती है, हर मंगल को इधर ये मंडी लगती है। हाँ, साथ एक चीज़ की और मैं आपको रहनुमाई करता चलूँ कि जो टेक्सला मंडी है और रवात मंडी है, इधर में जो पर्ची काटी जाती है वो 5% है। मतलब जो आपने जानवर ख़रीदा है उसकी जितनी मालियत का ख़रीदा है, उस मालियत के 5% जो है ना वो आपको टैक्स पर्ची की सूरत में अदा करना पड़ेगा। इसी तरह रवात से आगे निकलें गुजर खान की तरफ, तो उधर आगे एक मंदरा जगह आती है। मंदरा में 2 दिन मंडी लगती है, एक दिन बड़े जानवरों की मंडी लगती है और एक दिन छोटे जानवरों की। लेकिन जिस दिन बड़े जानवरों की मंडी लगती है उसके साथ जो है ना छोटे जानवर भी होते हैं, बकरियां, दुम्बे, ये चीज़ें भी होती हैं। असल में जो मंदरा वाली मंडी है उसको छन्नी मंडी भी कहा जाता है। जो छन्नी मंडी पुरानी जो लगती थी वो अभी भी उसी दिन बुध वाले दिन लगती है, हर बुध वाले दिन लगती है। और उधर जो है ना वो बड़े जानवर भी होते हैं और छोटे जानवर भी होते हैं। ये हर बुध को लगती है। और दूसरी जो है जो इतवार वाले दिन लगती है, उधर वो गुजर खान जो मंडी हुआ करती थी पहले, गुजर खान बकरा मंडी लगा करती थी, वो अभी मंदरा में शिफ्ट हो चुकी है। वो हर इतवार को लगती है। इतवार वाले दिन जो है ना वो सिर्फ छोटे जानवरों की मंडी होती है उधर। ठीक है जी। ये मंदरा जो है छन्नी भी उसे कहा जाता है, छन्नी मंडी भी कहा जाता है और मंदरा मंडी भी कहा जाता है। बुध वाले दिन बड़े जानवरों की और छोटे जानवरों की मंडी लगती है और इतवार वाले दिन सिर्फ छोटे जानवरों की होती है। फिर इसी तरह मंदरा से आगे चकवाल की तरफ अगर निकलें तो चकवाल में जो मंडी लगती थी वो पहले किसी और जगह पर लगती थी और
دن بھی کوئی اور تھا، لیکن ابھی تقریباً سال 2 سال سے جو منڈی لگ رہی ہے یہ جمعرات والے دن لگتی ہے، چکوال بکرا منڈی جو ہے، اس میں بھی بڑے جانور ہوتے ہیں۔ یہ راولپنڈی سے چکوال جاتے ہوئے آگے ڈڈیال جو ہے وہ شہر آتا ہے، غالباً یہ چکوال کی تحصیل ہے، اس سے آگے گزر کر چکوال اور ڈڈیال کے درمیان میں یہ جگہ واقع ہے، مین روڈ کے پنڈی سے جاتے ہوئے لیفٹ ہینڈ پر، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو ہے نا وہ ہر جمعرات کو منڈی لگتی ہے۔ اسی طرح پیچھے آ جائیں روات کی طرف اگر، تو راولپنڈی کی تحصیل ہے کلر سیداں جو چکوال والی منڈی ہے اور مندرہ منڈی ہے، ادھر جو ہے نا وہ جو پرچی ہے وہ 300 روپے پر جانور کے حساب سے وہ پرچی کاٹی جاتی ہے۔ وہ جانور کا حساب ہے، جتنے جانور لیں گے پر جانور آپ کو 300 روپے پرچی کے دینے ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ مندرہ اور چکوال منڈی دونوں کے یہ فیس ہے پرچی کی۔ اسی طرح کلر سیدہ منڈی، یہ بھی اس کی راولپنڈی کی تحصیل ہے۔ کلر سیدہ منڈی ہر سوموار والے دن لگتی ہے اور صرف چھوٹے جانوروں کی یہ منڈی ہوتی ہے، بکروں کی، اور یہ منڈی جو ہے نا یہ فری ہے، اس میں پرچی کی کوئی پرچی نہیں ہے، اس میں کوئی فیس نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہر سوموار والے دن چھوٹے جانوروں کی منڈی لگتی ہے اور بہترین قسم کے جانور ادھر موجود ہوتے ہیں، ریٹ بھی تقریباً ٹھیک ہوتے ہیں باقی منڈیوں کی نسبت۔ اسی طرح کوہٹا منڈی ہے، بکرا منڈی ہے، کوہٹا بکرا منڈی، یہ کوہٹا بھی راولپنڈی کی تحصیل ہے، جو میں بھی اسی تحصیل کے اندر آتا ہوں۔ یہ اتوار والے دن لگتی ہے، ہر اتوار کو یہ بکرا منڈی لگتی ہے، اس میں بڑے جانور نہیں ہوتے ہیں، یہ بھی اتوار والے دن لگتی ہے کوہٹا بکرا منڈی، اور 200 روپے فیس ہے پرچی کی، ٹھیک ہے جی۔ پھر یہ ہوگی ہیں راولپنڈی اور اس کا سراؤنڈنگ ایریا، اور اس سے اگر کوہٹا سے آگے چلے جائیں کشمیر کی طرف، تو کشمیر میں ایک منڈی لگتی ہے سرساوا بکرا منڈی۔ تو سرساوا جو منڈی ہوتی ہے، بلکہ بکرا منڈی نہیں ہے، مویشی منڈی ہے، ادھر بڑے جانور بھی ہوتے ہیں اور بکرے بھی ہوتے ہیں، زیادہ تر چھوٹے جانور ہوتے ہیں۔ عام منڈی میں بھی بڑے جانور بھی ہوتے ہیں اور چھوٹے جانور بھی ہوتے ہیں، اور یہ سرساوا آزاد کشمیر جو منڈی ہے یہ ہر سوموار کو لگتی ہے، اور ادھر بھی 300 روپے پرچی کی فیس ہے، ٹھیک ہے جی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو کافی حد تک میرے ان کشمیر کے راولپنڈی، اٹک، چکوال کے دوستوں بھائیوں کو کافی رہنمائی ہو چکی ہوگی، کیونکہ کچھ دوست جو ہے نا وہ بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا ہے، انہوں نے کوئی نہ کوئی گھر کے لیے جانور خریدنا ہوتا ہے، تو یہ ضروری میں نے سمجھا کہ آپ کو ان کے کس دن یہ منڈی لگتی ہے اور کہاں لگتی ہے، ان کی جو ہے نا وہ پرچی کی فیس کتنی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کی معلومات میں کافی حد تک اضافہ ہوا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔